एमपी के सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर बड़ा अपडेट सामने आया है और साथ ही 9 साल बाद सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हुआ है। नए नियमों से 2 लाख कर्मचारियों के प्रमोशन की तैयारी। जीएडी की बड़ी बैठक में प्रमोशन प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी, पीएचई और साथ ही जनजातीय कार्य समेत 20 विभागों के साथ ये बैठक हुई है। एससी, एसटी और सामान्य वर्ग के हिसाब से भरे जाएंगे खाली पद। 2024 से 2029 तक की सीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। जीएडी ने सभी विभागों को जारी किए अहम निर्देश। 2 साल में 2 बार सीनियर लिस्ट अपडेट करने का निर्देश जारी किया है। जीएडी की बड़ी बैठक और साथ ही नए नियमों से 2 लाख कर्मचारियों के प्रमोशन। जीएडी की बड़ी बैठक में प्रमोशन प्रक्रिया और साथ ही जनजातीय कार्य को लेकर ये बैठक। 9 साल बाद सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हुआ है। नए नियमों से 2 लाख कर्मचारियों के प्रमोशन की तैयारियां और साथ ही जीएडी की बड़ी बैठक में प्रमोशन प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी, पीएचई, जनजातीय कार्य समेत 20 विभागों के साथ ये बैठक हुई है और एससी, एसटी और सामान्य वर्ग के हिसाब से भरे जाएंगे खाली पद। जीएडी ने सभी विभागों के लिए अहम निर्देश जारी किए गए हैं। जीएडी की तरफ से बैठक और साथ ही प्रमोशन की तैयारियां, सीनियर लिस्ट अपडेट करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में प्रमोशन प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। तो 9 साल बाद सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं नए नियमों में। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता संजय पाटीदार जुड़ चुके हैं। संजय, 9 साल बाद कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है और साथ ही जीएडी की बैठक में सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो ऐसे में जो कर्मचारी है उनमें कितनी खुशी नजर आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पर 9 साल के बाद करीब 2 लाख से ज़्यादा जो कर्मचारी है उनको प्रमोशन की तैयारी राज्य सरकार ने कर दी है। मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति पदोन्नति नियम 2025 है, जिसके तहत ये जो है प्रमोशन की तैयारियां शुरू कर दी है। इसी तौर पर इसमें कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की बात इस तरह से हम देखें तो जो सामान्य प्रशासन विभाग है मध्य प्रदेश, उसने जो है सोमवार के दिन करीब 20 जो विभागों के जो अफसर उनके साथ बैठक की और जो है मुख्य सचिव है उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए। जिस तरह से हम देखिए, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, पीएचई विभाग हो, एमएससी विभाग हो या राजस्व विभाग समेत 20 विभाग के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, अफसर है, वो जो है उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनके साथ बैठक की गई है। जिस तरह से हम देखें तो जो पदोन्नति है उसमें आरक्षण का फार्मूला भी तय किया गया है कि जो रिक्त पद होंगे उनमें जो है एससी के 16%, एसटी के 20% और बाकी जो आरक्षित है उनको जो है आरक्षित में बांटा जाएगा। अगर जिस तरह से हम देखें तो शुरुआत में एसटी, एससी के पदों को जो है भरा जाएगा और जिसके साथ ही जो निर्देश दिए गए हैं साफ तौर पर, हालांकि मामला हाईकोर्ट में लंबित है इसका जो फैसला है, तो इसको लेकर हालांकि फिलहाल जो है राज्य सरकार ने पदोन्नति के लिए जरूर जो है रास्ता साफ कर दिया है। 9 साल का लंबा इंतजार, इसके बाद ये जो है कर्मचारी है उनको जो है प्रमोशन दिया जाएगा। इस तरह से हम देखें कि जो बैठक है इसमें साफ तौर पर अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि जो नियम है, जो पदोन्नति नियम 2025 है, उसके तहत जो 2024 से 29 तक के जो अधिकारी हैं उनकी जो सीनियरिटी है उनको सीआर के हिसाब से कितने पद खाली होंगे, कौन से अधिकारी जो है इसमें जो है प्रमोशन के लिए उपलब्ध है, तो उनकी एक सूची तैयार की जाए। उसके आधार पर ही जो है जब भी फैसला आएगा तो जो है तुरंत जो है प्रमोशन के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। तो उसको लेकर बड़ी बैठक फिलहाल आयोजित की गई है। तो और इसमें खास तौर पर जो है अफसर, अधिकारी और अफसर से लेकर जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं वो भी जो है इसमें सूची में शामिल होंगे। जी बिल्कुल संजय, जैसा कि आपने जिक्र किया कि बैठक का आयोजन किया गया है और वहीं सीनियर लिस्ट अपडेट करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो ऐसे में कितने खाली पद भरे जाएंगे, कितने कर्मचारियों को लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर 2 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को जो है प्रमोशन मिलेगा। जिसके बाद जो पद खाली होंगे उनमें एसटी, एससी और अनारक्षित वर्ग के लिए जो है बांटा गया है। तो उसमें जो 16% एसटी और 20% एसटी वर्ग के अफसरों को जो है
इसमें पदोन्नति मिलेगी। उसके बाद जो है जो रिक्त पद होंगे उनको भरा जाएगा, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में जैसे कई ऐसे बड़े विभाग है, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो या राजस्व विभाग हो या पीएचई विभाग हो, कई विभागों में जो है अभी नियुक्तियां जो है पद खाली है सीनियरिटी पोस्ट पर। अगर हम देखें तो कई विभागों में जो बड़े पद है वो प्रभारी या अतिरिक्त प्रभारी के तौर पर जो है चल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में फिलहाल जो ये रास्ता खुला है पदोन्नति का, इसके बाद जो रिक्त पद होंगे उनमें निश्चित रूप में भर्तियां होगी। तो ये एक आगे की प्रोसेस जो है सरकार ने तैयारी इसको लेकर शुरू कर दी है, ताकि जो कर्मचारियों के जो पद खाली है कई जगह प्रभारी के तौर पर जो पद संभाला जा रहा है उनको भी जो है भरा जा सके। कई ऐसे विभाग है, महत्वपूर्ण विभाग मध्य प्रदेश में, जहाँ प्रभारी के भरोसे ही जो है चलाए जा रहे हैं। जी ठीक है संजय, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।